एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल की। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये बिल जो है गाइस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। इसका मेन एम ये है कि प्रिवेंट करना स्टाफ को, जो गवर्नमेंट ओन्ड यानी कि सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है, तो उसके जो स्टाफ है जो काम करते हैं कारीगर, उनको प्रिवेंट करना कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, राइट टू स्ट्राइक, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन बी लीगल राइट है, बताओ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। और राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, बट राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट और उसका स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन जो है जो अटैच्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको क्लैरिटी रखनी है कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट, इट इज लीगल राइट। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये बिल सामने हम लोग को देखने को मिला है, जो इंट्रोड्यूस किया गया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, नाम से आ रहा है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, ऐसी डिफेंस सर्विसेज जो कि एसेंशियल है। राइट, और आपको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें से एक रिस्ट्रिक्शन यही बताया जा रहा है कि स्ट्राइक नहीं कर सकते वहां के स्टाफ। इस बिल का हाईलाइट क्या है, तो अनिवार्य रक्षा सेवाएं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, इनको जारी रखने के लिए कंट्री की सुरक्षा और अधिकांश जन जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने और इससे संबंधित या अनुशांसिक विषयों के संबंध में प्रावधान करता है। तो मतलब कि एसेंशियल, ये जो डिफेंस हम लोग को बिल देखने को मिल रहा है, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका मेन फोकस यही है कि हमें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो डिफेंस वगैरह के बनाती हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि वेपन्स वगैरह बना रही हैं। अब ये तो बहुत एसेंशियल है हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए वाली सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये बनना बंद हो जाएगा तो और किसी प्रकार की एकदम से अचानक से हमें जरूरत पड़ जाती है, नीड पड़ जाती है, तो हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसी गंभीरता को देखते हुए ये वाली चीज यहाँ पर शामिल की गई कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पर्टिकुलर बिल। और सरकार उल्लिखित सेवाओं, यानी कि अभी जो सर्विसेज की हम लोगों ने बात करी है, इसको अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई सरकार को। तो आप ध्यान में रखिएगा, मतलब एसेंशियल सर्विसेज जो है वो कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सरकार, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वाली चीज भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि डिफेंस जो है वो किसके अंडर आती है? यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है ना। और बताओ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट किस शेड्यूल में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ। तो इसमें अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, तो उसमें हड़ताल और तालाबंदी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि वहां के वर्कर जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड किसके अंडर आती है? तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर ये हमें देखने को मिलती है, जो कि सरकार का एक आर्म है। राइट, और जून में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इसका कॉर्पोराइजेशन, निगमीकरण, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। और हमने ये भी बात करी थी कि इसके निगमीकरण के कारण यहाँ के जो वर्कर्स हैं अब उनको थोड़ी सी टेंशन होने लगेगी, वो प्रोटेस्ट करेंगे, और इनका प्रोटेस्ट अभी एट प्रेजेंट बढ़ रहा है। 41 फैक्ट्रीज एम्यूनिशन प्लान के अकॉर्डिंग, 41 फैक्ट्रीज एम्यूनिशन और दूसरे इक्विपमेंट जो है आर्म फोर्सेस के लिए, ये बेसिकली 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज का पार्ट है। और गवर्नमेंट जो है गाइस, ये मतलब ये चीज इसलिए लेकर आई, इसका कॉर्पोराइजेशन इसलिए गवर्नमेंट ने किया क्योंकि वो चाह रही है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर एफिशिएंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। क्योंकि कॉर्पोरेशन करने में क्या होता है कि स्ट्रिक्टली चीजों को चेक किया जाता है, कि वर्कर्स के आउटपुट को इंडिविजुअल लेवल पर चेक किया जाता है। राइट, और अगर उसका आउटपुट ठीक नहीं है तो फिर उसको हटा भी दिया जाता है। सेम वही आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, एंटर करते हो, क्या देखने को मिलता है? अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल गोइंग टू सक्सीड, कंटिन्यू करोगे ऑफिस को। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपको हटाया भी जा सकता है। राइट, और वेरियस सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के डर के कारण जो है हमें देखने को मिलता है कि अभी वर्कर जो है वो स्ट्राइक पर उतरने पर प्लानिंग कर रहे हैं। राइट, और काफी सारे फेडरेशन ने अनाउंस भी किया है कि वो स्ट्राइक जो है वो करेंगे। राइट, मतलब इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो करने वाले हैं।
अनिश्चित कालीन हड़ताल जो है वो शुरू करने वाले हैं। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस जो है वो सरकार ने जून 30 को जो है वो लेकर आ गई थी, और अभी इसी को जो है वो बिल बनाया जा रहा है, राइट। और कौन कौन अफेक्ट होगा इससे, तो 70,000 एम्प्लॉइज 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, राइट, जो कि खुश नहीं है। उनमें से कुछ लोग खुश नहीं है इसके कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर, निगमीकरण को लेकर, क्योंकि इनकी सर्विसेज और रिटायरमेंट कंडीशन को ये इम्पैक्ट करने वाला है, राइट। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड बेस हम लोग को इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस हार्डवेयर और इक्विपमेंट का देखने को मिलता है। आप देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर ही हम लोग जो है वो वेपन्स वगैरह बनाते हैं, डिफेंस को या हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसको क्या नीड है, राइट, तो उसकी नीड्स को फुलफिल हम लोग करते हैं। तो इसी चीज पर यानी कि आर्म फोर्सेस के लिए मतलब पूरी चीज फुलफिल करवाने के लिए इंडिया में ही ये पूरी चीज होती है, तो मतलब हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं इस एरिया पर, इस डिफेंस के सेक्टर पर, राइट। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक तो ये एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक हम लोग को सेक्टर देखने को मिलता है, और ये अगर बंद होगा इसमें, जैसे मान के चलो कि इसमें जैसे कंटिन्यूटी अगर किसी प्रकार की डैमेज होगी, हार्म होगी स्ट्राइक वगैरह के कारण, इस प्रकार के रीजन के कारण, तो फिर डिफिकल्टी जो है वो आ सकती है काफी ज्यादा। तो इसी सब चीजों को देखते हुए इसको जो है वो एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया है। और आज की डेट में आवश्यकता है कि एसेंशियल्स जो डिफेंस सर्विसेज जो है उनके मेंटेनेंस की आवश्यकता है, राइट। और सिक्योर करना हमारी नेशन की सिक्योरिटी को, लाइफ और प्रॉपर्टी को, पब्लिक की एट लार्ज, जिसके बारे में स्टार्टिंग में हम लोग ने बात करी थी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।